तो हेलो फ्यूचर इन्वेस्टर्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दी कॉल स्टॉक पर, जहां पर हम सीखते हैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड टर्म्स के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये बेस है किसी भी मार्केट स्ट्रक्चर का। वो है कैंडल स्टिक चार्ट। यानी कि कैंडल स्टिक चार्ट होता क्या है और कैसे कैंडल स्टिक चार्ट बनता है, यानी कैंडल्स कैसे बनते हैं, कैंडल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। जो भी आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये सारा कैंडल स्टिक चार्ट है, ये फॉर्मेशन कैसे हुआ है। अब तो सिंपल बात करेंगे कैंडल स्टिक चार्ट की। कैंडल स्टिक चार्ट होता क्या है? तो कैंडल स्टिक चार्ट वो होता है जब हम बहुत सारे कैंडल्स को मिलाकर एक स्ट्रक्चर बना होता है। जब हाँ कहीं पर भी बहुत सारे कैंडल्स को मिलकर एक स्ट्रक्चर बनता है, यानी एक मोमेंटम टाइप का हमें दिखता है, यानी एक प्राइस पॉइंट दिखता है, वो होता है कैंडलस्टिक चार्ट। ठीक है। और मैं अपनी पुरानी वीडियोस में कहता हूँ कि जो कैंडलस्टिक चार्ट होता है वो मोर एक्यूरेट होता है, यानी कैंडलस्टिक चार्ट इज मोर एक्यूरेट देन अदर एनी चार्ट। ठीक है। क्यों मैं ऐसा बोलता हूँ? क्योंकि कैंडलस्टिक चार्ट हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन एक ही बार में दे देती है। ठीक है। तो ये चीज़ हम बात करेंगे। और दूसरी बात, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई बटन पर उसका लिंक सिंपली आपको मिल जाएगा। अगर आप बिना सीखे स्टॉक मार्केट में कूदोगे तो लॉस ही करोगे। इससे अच्छा है पहले सीख लो थोड़ा, उसके बाद आप एंटर करना। ठीक है। तो सिंपल बात करेंगे कि कैंडल्स बनती कैसे हैं, यानी जो बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है मेरी रेड और ग्रीन कैंडल्स हैं, ये बनती कैसे हैं। ठीक है। ये रेड कैंडल ग्रीन कैंडल जो आपको दिख रही है, ये बनी कैसे है, इससे फिर स्ट्रक्चर कैसे बना है, तो ये बात करेंगे। इससे सिंपली पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये कैंडल्स बनी कैसे हैं। अगर आपको देख पा रहे होंगे तो बैकग्राउंड में जो भी कैंडल है इनका अलग अलग नाम है, इन कैंडल्स का अलग अलग पैटर्न है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से बता देता हूँ। जो बड़ी कैंडल आपको दिख रही है, इसे हम मारूबुजू कहते हैं। ठीक है। उसके बगल में आपको जो बेयरिश कैंडल यानी रेड कैंडल जो दिख रही है, उसे हम हैमर कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको ये कैंडल, अगर दो कैंडलों का जो पेयर है, उसे हम बुलिश इंगल्फिंग कैंडल कहते हैं। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी एक बुलिश इंगल्फिंग है। ठीक है। हैमर, डबल हैमर के साथ बुलिश इंगल्फिंग है। ये जो दो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये है बेयरिश इंगल्फिंग। तो ये सब कैंडल्स होते कैसे हैं, ये मुझे कैसे पता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आने वाली वीडियोस के अंदर। वहाँ पर मैं सारे कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बात करूंगा और क्या क्या इनका मतलब होता है। अगर ये कैंडल बनता है तो मार्केट कहाँ जा सकता है, ये भी आप बात करेंगे। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं कि कैंडल्स बनती कैसे हैं, कैंडल का फॉर्मेशन क्या बताता है हमें। ठीक है। फॉर्मेशन से हम समझते क्या है कैंडल्स के। तो सिंपली बात करेंगे, एग्जाम्पल से करते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि बहुत सारे कैंडल्स होते हैं। ठीक है। हमें बहुत सारे कैंडल्स स्टार्टिंग से हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। तो बेसिक तो हमें किसी भी कैंडल का पता होना चाहिए पहले। तो सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये देख रहे हो, इस तरीके से कैंडल्स फॉर्म होती है कहीं भी मार्केट में, ये स्ट्रक्चर बनाती है कैंडल्स। बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये है। ठीक है। अब इसमें पता कैसे चलेगा कि कैंडल बता क्या रही है हमें? तो सिंपली है, पहला तो ग्रीन है, दूसरी रेड है, ये तो हमें दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। ठीक। तो अब क्या बताती है, कभी भी याद रखना, जब ग्रीन कैंडल बनेगी, ये कैंडल जो बनेगी, तब क्या बनेगी, जब ये मार्केट प्राइस पर ओपन होता है। यानी कि जब इंडियन मार्केट जो होता है हमारा, खुलता कब है? 9:15 पर खुलता है। ठीक है। और क्लोज होता है आपका 3:30 पर। ठीक है। 3:30 पर ये मार्केट क्लोज होता है। तो मार्केट जब खुलेगा 9:15 पर, जहाँ पर खुलेगा, ठीक है, अगर उससे ऊपर क्लोजिंग जब होगी उससे ऊपर होगा। एग्जाम्पल से लेते हैं। ठीक है। मान लीजिए आज स्टॉक 10 रुपये का ओपन हुआ, सुबह 10 रुपये उसका प्राइस था, और जब वो क्लोज हुआ तो क्लोजिंग प्राइस कितनी थी उसकी? 15 रुपया थी। यानी कि मार्केट ओपनिंग प्राइस से 5 पॉइंट ऊपर हुआ, यानी ऊपर पॉइंट क्लोज हुआ है। इसका मतलब क्या होगा? वो कैंडल बनेगी ग्रीन। ठीक। और रेड कब बनेगी? जब आपका जो मार्केट ओपन हुआ सुबह 9:30 बजे, वो हुआ 10 बजे ओपन। ठीक है। सॉरी, 9:30 बजे ओपन हुआ और 10 रुपये के प्राइस पे कोई स्टॉक था, वहाँ पर ओपन हुआ। ठीक है। लेकिन बंद होते होते, ठीक है, यहाँ पर ओपन हुआ, सॉरी, यहाँ पर 10 रुपये का प्राइस था और यहाँ पर वो ओपन होते होते क्या हुआ? क्लोज हो गया 5 रुपये पर। ठीक। जैसे यहाँ पर मान लो, यहाँ पर सुबह ओपन हुआ वो 10 रुपये पर, और क्लोज होते होते वो स्टॉक का प्राइस गिर के कितना हो गया? 5 रुपया हो गया। यानी कि अपने ओपन प्राइस से नीचे क्लोज हुआ है। यहाँ देख रहे हो, अपने ओपन प्राइस से नीचे क्लोज हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा? कैंडल क्या बनेगी? रेड बनेगी। ठीक है। यानी कि सिंपल समझेंगे, अगर ओपन प्राइस से ऊपर क्लोज होगी तो ग्रीन बनेगी, और ओपन प्राइस से नीचे क्लोज होगी यानी डाउन साइड क्लोज होगी तो रेड बनेगी। ठीक है। तो ग्रीन कैंडल को हम बोलते हैं बुलिश कैंडल। ठीक है, याद रखेंगे, बुलिश कैंडल। और रेड कैंडल को हम बोलते हैं बेयरिश कैंडल। ठीक है। सिंपली हम ये टर्म यूज़ कर लेते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है। रेड और ग्रीन का आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब ये कैंडल स्टिक हमें बताती क्या है, क्या समझते हैं हम कैंडल स्टिक से? तो सिंपल इस बारे में बात करेंगे। तो सिंपल है, कैंडल स्टिक हमें चार चीज़ें बताती हैं: हाई, क्लोज, ओपन एंड लो। ठीक है। जैसे दिख रहा होगा आपको, हाई, क्लोज, ओपन एंड लो। तो ये है क्या? तो सिंपल मैंने सुबह बताया आपको, 9:15 पर जब मार्केट होता है तो ओपनिंग प्राइस ये रहती है। ठीक है। उसके बाद मार्केट जो भी करे दिन पर, मार्केट ऐसा थोड़ी होगा कि वहीं पर खड़ा रहेगा, मार्केट ऊपर नीचे तो जाएगा ना ऐसे करके। ठीक है। तो हमको एक कैंडल पूरा बता देगी। यानी कि मैं डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ तो डेली में बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है। डेली और वीकली की बात कर रहा हूँ तो ये वीक कैंडल है, वीक, ये सारी कैंडल्स वीकली हैं। टाइम फ्रेम्स के बारे में आपको पहले ही जानकारी दे चुका हूँ मैं। तो सिंपल एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि ये जो कैंडल्स है ये हर मिनट पे बनती है, यानी 1 मिनट में भी आप देख सकते हो। उसमें भी वो वही बताएगा जो आपको एक एक दिन वाले में बताएगा, एक वीक में बताएगा, लेकिन वो छोटे टाइम फ्रेम में बताएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो, ओपन यहाँ पर हुआ है। ठीक है। फिर ये प्राइस का पॉइंट थोड़ा नीचे आया हुआ है। ठीक है। और जो नीचे आया हुआ है, जो ये आपको लाइन दिख रही है छोटी सी, इसे हम शेडो या विक्स बोलते हैं। अब ये होती क्या है, जो ये आपको दिख रहा होगा ना, छोटा सा पोर्शन है, ग्रीन पोर्शन, छोटा सा डंडा टाइप का, यहाँ पर भी छोटा डंडा, यहाँ पर भी छोटा डंडा, यहाँ पर भी, इसको हम शेडो या फिर विक्स बोलते हैं। शेडो और विक्स बोलते हैं। ठीक है। कुछ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है। टर्म्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पर आपका बस समझना इंपॉर्टेंट है। और ये बीच वाला जो पोर्शन है, इसको हम बॉडी कह देते हैं। ठीक है। बॉडी और विक्स। ठीक। अब देखो, यहाँ पर ओपन हुआ है, क्लोज तो ऊपर हुआ है, यानी कि ग्रीन बनेगी, सिंपल बात है। अब यहाँ पर देखो हुआ क्या है, यहाँ पर ओपन हुआ है,
उसके बाद इसका प्राइस नीचे भी गया है थोड़ा सा, इसने तो यहाँ आज का लो इसने यहाँ मारा, यानी ये लो इसका क्या है, लो प्राइस है। यहाँ तक ये प्राइस गया, यानी 10 रुपये का था तो थोड़ा नीचे भी गया, 8 रुपये तक गया, लेकिन फिर ऊपर उठा प्राइस और ऊपर उठ के इसने हाई लगा दिया, यानी टॉप पर चले गया। टॉप पर चलेगा, यहाँ पर 20 रुपये मान लेते हैं, 20 रुपये तक भी चाह के आया, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, जब 3:30 में मार्केट क्लोज हुआ तो ये क्लोजिंग कहाँ पे हुई, यहाँ पर हुई कुछ समथिंग, यानी कि समथिंग 15 रुपये पर क्लोजिंग हुई। ठीक है, मान लेते हैं 10 पर खुला, 8 रुपये का लो लगाया, 20 रुपये का हाई लगाया और क्लोजिंग कहाँ पर हुई, यहाँ पर, यानी कि 15 रुपये पर। तो ईजिली समझ में आया होगा कि मैंने बताया क्या। अगर नहीं भी आया तो फिर भी समझ लेंगे कि एक ओपनिंग प्राइस होती है, एक लो प्राइस होता है यहाँ पे जहाँ वो उस दिन उसने लो मारा होता है, और एक होता है हाई प्राइस, ठीक है, जहाँ उसने हाई मारा होता है, और एक होता है क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैंडल का फॉर्मेशन डिपेंड किस पे करता है, ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस पे, यानी कि वो रेड बन रहा है ग्रीन बन रहा है, किस पे डिपेंड करेगा, ओपन और क्लोज पे। ठीक है, और ये लो और हाई ये है कि वो कितना ऊपर जाके कितना नीचे आया है, ये पता करने के लिए। ठीक, तो सिंपली ये हो गया। और सिंपली ऐसी ग्रीन रेड कैंडल के बारे में बात करेंगे तो रेड कैंडल में भी यही फॉर्मेशन होता है कि जब आप क्या करेंगे, सुबह मैंने आपको एक तो फॉर्मेशन बता दिया है कि अगर ओपन प्राइस से नीचे अगर क्लोज हो गया तो रेड बन जाएगी। ठीक है, पहले तो बात ये होगी रेड बन गई। अब ये बता क्या रही है, ये भी सिंपल वही बताती है कि मान लो यहाँ पर ओपन हुआ है, ठीक है, तो ये नीचे क्लोज हुआ है ना, तो इसलिए रेड कैंडल बनी हुई है पहले ये। ठीक है, पहले से ही रेड कैंडल क्यों बनी हुई है, क्योंकि ओपन प्राइस क्लोज प्राइस क्या है, इससे ओपन प्राइस से नीचे है, डाउन साइड का, तो ये रेड बन गई। क्यों बनी है ये तो पता चल गया आपको। अब क्या है, इसमें भी वही है कि ओपन प्राइस है, अब हाई कहाँ मारेगा, ऊपर कोई मारेगा ना हाई। तो ऊपर को इसने क्या किया, जहाँ पर खुला था मान लो 10 रुपये पर खुला था, ये थोड़ा सा ऊपर गया, 12 रुपये तक गया है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर वहाँ से क्या हो गया, डाउनफॉल करा इसने और फिर जाके इसने लो मार दिया। अब ये लो मार दिया इसने, मान लो 5 रुपये का लो मार दिया इसने, इतना नीचे चले गया, 10 रुपये से पहले यहाँ पर ओपन था, फिर यहाँ से ये 5 रुपये तक चले गया, 10 रुपये पर ओपन था मान लो, और ये 5 रुपये तक चले गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, 3:30 होते होते ये प्राइस कहाँ हो गया, थोड़ा सा और ऊपर भागा और कहाँ पर क्लोज हो गया, यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो 8 रुपये पर क्लोज हो गया, तो इसका मतलब क्या है, 10 रुपये पर खुला था, 8 रुपये पर क्लोज हो गया, यानी नीचे क्लोज हुआ है ना डाउन साइड में, तो ये रेड कैंडल बनी। दूसरा, इसने हमको क्या बताया, इसने हाई मारा है यहाँ, और यहाँ इसने लो मारा है, और यहाँ पर इसने क्लोजिंग करी है। ठीक है, हमें 4 पॉइंट पता चल गया कि हाई कहाँ पर है, ओपन कहाँ पर है, क्लोज कहाँ पर, लो कहाँ पर है। यानी एक कैंडल को देखकर हम इतनी चीज़ें बता सकते हैं। यानी कि अगर एक दिन की अगर हम कैंडल की बात करेंगे, अगर एक दिन की कैंडल हमें दिख रही है तो हम क्या सीधे देख के बता सकते हैं कि यहाँ पर ये ओपन हुआ है, अगर रेड बना है, अगर ग्रीन बना है तो यहाँ पर ओपन हुआ है, यहाँ पर ये क्लोजिंग हुई है, यहाँ तक ये आज ऊपर चढ़ा था प्राइस, और यहाँ तक इसने नीचे मारा है। तो सिंपली आपको कंक्लूजन के साथ मैंने एक छोटे फिगर मेरा फिगर में बता दिया है। तो अब सीधे चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। ठीक है, इसको आपको आराम से समझना है, आराम से ध्यान लगा के समझना है, ताकि आपको टफ ना पड़े, यानी कि आपको समझने में ईजी हो, और प्रैक्टिस आपको बहुत ज़रूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर आपको आंखों देखी याद हो जाएंगी सारी चीज़ें। ठीक है, आंखों देखी में आप फटाफट इनको बता सकते हैं। तो सिंपली अब बताएंगे इन कैंडल्स के बारे में। ठीक है, जो यहाँ पर कैंडल्स बनी इन पर हम बात करते हैं। ये लाइव चार्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये रियल चार्ट है। ठीक है, तो इस पर हम बात करते हैं कैंडल्स के बारे में। तो देखो, ये कैंडल बनी है, बहुत सारी कैंडल, स्ट्रक्चर चाहे कैसा भी हो, लेकिन बताएंगी विक्स और बॉडी वही सेम चीज़। सिंपली ग्रीन बनी है, इसका मतलब क्या है, प्राइस ऊपर क्लोज हुआ है, तो यानी कि ओपन प्राइस कहाँ होगा इसका, यहाँ पर ओपन प्राइस होगा। क्लोजिंग प्राइस कहाँ होगा, ये यहाँ पर होगा क्लोजिंग प्राइस। इसका हाई कहाँ पर होगा, ये छोटे से विक्स पर इसका हाई होगा, और क्लोज लो कहाँ पर होगा, इसके विक के नीचे वाले पे इसका लो होगा। ठीक है, ये तो होगी ग्रीन कैंडल। अभी मान लो रेड कैंडल है, इसके बारे में बात करेंगे। रेड कैंडल बनी, इसका मतलब क्या है, इसका प्राइस ओपन ऊपर हुआ होगा और क्लोज उसके नीचे हुआ होगा, यानी ये इसका ओपन प्राइस है। ठीक है, ये इसकी क्लोजिंग प्राइस है, ये इसका हाई है और ये इसका लो है। हाई लो हमेशा सेम ही रहेगा दोनों में। ठीक है, फिर से एक और एग्जांपल, ये ग्रीन कैंडल है, यहाँ पर देखो, इसका मतलब ग्रीन कैंडल बनी, इसका मतलब क्या है, ये ओपन हुआ होगा तो क्लोज कहाँ हुआ होगा, ऊपर साइड को हुआ होगा, यानी तो ओपन इसका कहाँ होगा, नीचे होगा, क्लोज कहाँ होगा, ऊपर होगा। ठीक है, हाई कहाँ होगा, इस पर आप देख रहे होंगे, अगर दिख पा रहा है आपको तो छोटी सी विक है, तो यहाँ पर इसका हाई है। ठीक है, और लो इसका छोटी सी विक नीचे भी आई है, तो लो उसका यहाँ पर कुछ है। ठीक है, इससे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर ये थोड़ा क्लियर नहीं है तो यहाँ पर देखो, ये वाली जो कैंडल है इसमें क्या बना है, देखा, इसमें ये क्या है, हाई, सॉरी ये क्या है क्लोजिंग, ये क्या है ओपनिंग, ये क्या है हाई, और ये क्या है लो। मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल यानी कि प्राइस ऊपर क्लोज हुआ होगा, ऊपर क्लोज हुआ होगा, यानी कि ओपनिंग प्राइस नीचे होगी, क्लोजिंग प्राइस ऊपर होगी, हाई तो ऊपर ही होगा और सिंपली लो नीचे होगा। तो ये होता है कैंडल्स का फॉर्मेशन। तो आपको कहीं पर भी अगर कोई भी मार्केट में अगर कैंडल दिख रही होंगी तो कैंडल्स हमें यही बताएगी कि हाई लो ओपन क्लोज कहाँ पर हुआ है, क्या प्राइस पॉइंट पे हुआ है, उस दिन क्या हुआ था। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं, पहले एक सिंपल बता देता हूँ, बेसिक चीज़ बताता हूँ। ये देखो, इस वाली कैंडल का मतलब क्या समझे। ठीक है, कि पहले कहाँ पर एक तो रेड बनी है, इसका मतलब रेड क्या है, उसका मतलब क्या है, प्राइस नीचे क्लोज हुआ है, तो यानी कि यहाँ पर प्राइस खुला था इसका सुबह मॉर्निंग पे, कब 9:15 पर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये नीचे गया, यहाँ नीचे, यहाँ इसने लो मार दिया इधर। ठीक है, एक तो यहाँ पर ओपन हुआ, फिर इसने लो मार दिया इधर, फिर शाम होते होते 3:30 तक ये कहाँ क्लोज हो गया, यहाँ पर। ठीक है, तो यानी कि ओपनिंग प्राइस यहाँ पर थी, हाई उसने छोटा सा ऊपर मारा, उसके बाद वो थोड़ा ऊपर गया, यानी कि यहाँ ओपनिंग प्राइस से थोड़ा सा ऊपर जाके फिर डिप खा के नीचे आ गया प्राइस, तो यहाँ तक चले गया, फिर उसके बाद 3:30 होते होते यहाँ पर चले गया। तो मतलब आपको पूरा समझ में आ गया कि कैंडल्स ने हाई कहाँ पर मारा, ओपन कहाँ पर हुआ, क्लोज कहाँ पर हुआ। ये सिंपली बताते हैं बाइंग और सेलिंग की स्ट्रेंथ बताते हैं। ठीक है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा कि बाइंग स्ट्रेंथ कैसे पहचाने, सेलिंग स्ट्रेंथ कैसे पहचाने, कि बाई सेल कौन स्ट्रॉन्ग है मार्केट में, ये सब चीज़ें आपको बताऊंगा। तो आज का आपका सिंपली होमवर्क क्या है, आप कैंडल्स को देखो और कैंडल्स में प्रैक्टिस करो कि हाई कहाँ पर है, लो कहाँ पर है, ओपन कहाँ हुआ है, क्लोज कहाँ पर हुआ है, रेड बना है या ग्रीन बना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा आपको, इससे आपको होगा प्रैक्टिस।
ठीक है, आपको प्रैक्टिस होगा तो आप हर एक कैंडल को देख के सीधे बता सकते हैं कि कितना कहाँ पर हाई है, कहाँ पर लो है, कहाँ पर इसकी बॉडी है, कहाँ पर इसका विक है और कहाँ पर एक ओपन क्लोज हुआ है। ठीक है, तो ये था आपको कैंडल्स फॉर्मेशन, यानी कि कैंडल्स बनी क्या है, कैंडल्स बताती कैसे हैं, कैंडल्स बनती कैसे हैं, ये सब चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। आगे आने वाले वीडियोज़ में बताऊंगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं। ठीक है, 2 पैटर्न्स होते हैं, कोई हैमर बोलता है, हैमर हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गया, बुलिश इंगल्फिंग, बेयरिश इंगल्फिंग, बुलिश हरामी, ये सब कैंडल्स होते क्या हैं, इनसे मतलब क्या है। ठीक है, तो आई होप आप उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कैंडल्स बताती कैसे हैं। तो ये बेसिक वीडियो मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, सारी चीज़ें, सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और आपको अगर समझ में आया, अच्छे से मेरा समझाना आपको समझ में आया तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरी हो तो। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं। ओके बाय।